अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स में खुशामदीद। आजकल पाकिस्तान को अपनी तारीख के शायद सबसे बड़े सैलाब का सामना है। इस सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान के टोटल रकबे का तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो पानी के नीचे है। 2000 से जायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लाखों मवेशी जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। इस सैलाब ने लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह करके रख दिया है और तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग जो हैं वो इससे डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतना शदीद सैलाब जो है उसके आने के असबाब क्या है। माहिरीन की राय के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब जो है उनका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जरूर जानते होंगे कि हमारी जमीन का दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है और इस दर्जा हरारत के बढ़ने के पीछे वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिजा में शामिल होना है। इस वक्त दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों लीटर तेल और गैस जो है उनको जलाया जाता है, जिनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होकर हमारी फिजा का हिस्सा बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूरज से आने वाली रोशनी की शुआओं को जब वो जमीन से टकराकर वापस बाहरी हवा की तरफ जा रही होती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सूरज की जो गर्मी की शुआएं हैं वो जमीन के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह गई हैं और इसी वजह से जमीन का दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यानी जमीन का जो औसत दर्जा हरारत है सारे साल के दौरान जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता था उसमें पहले की निस्बत इजाफा हो रहा है। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पूरी जमीन के नेट दर्जा हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और 1950 से लेकर अब तक तकरीबन इस एवरेज टेम्परेचर में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो चुका है। अब इस जमीन का इस तरह से गर्म होना और सैलाब का आपस में ताल्लुक जो है वो बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि हवा में गर्मी और ज्यादा बारिशें या सैलाब जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चीजें नजर आती हैं। लेकिन यही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इस दुनिया में शदीद मौसमों, शदीद किस्म की बारिशों और सैलाबों की वजह बन रहा है। और पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब में भी क्या हुआ है कि चंद इलाकों के अंदर बहुत कम अरसा के दौरान बहुत ज्यादा मिकदार में बारिशें हुई हैं। जून से अगस्त तक के मानसून बारिशों के सिलसिले में पाकिस्तान में पिछले 30 सालों के दौरान होने वाली एवरेज बारिशों की निस्बत 200% ज्यादा बारिशें हुई हैं। यानी ये पिछले 30 सालों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बारिशें हैं। इसके अलावा चंद महसूस इलाकों में, जिनमें केपीके के कुछ इलाके, बलूचिस्तान और सिंध के इलाके शामिल हैं, उन इलाकों में बहुत कम अरसा के दौरान बहुत ज्यादा मिकदार में बारिशें हुई हैं। और इस तरह थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा बारिशें होने का मतलब है कि किसी तरह से बादलों के अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। अब इसकी वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या हवा का मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत पर होना है। हम जानते हैं कि ज्यादा गर्म हवा जो है वो अपने अंदर ज्यादा नमी को जज़ब करने की सलाहियत रखती है और इसके नतीजे में ज्यादा बादल बनते हैं। इसके अलावा औसत दर्जा हरारत में इजाफा हो जाने की वजह से पानी के दर्जा हरारत भी ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादा गर्म पानी जो है उसमें से ज्यादा मिकदार में बुहारात उठते हैं और इन बुहारात को गर्म हवा जो है वो ज्यादा अपने अंदर जज़ब करके बादलों में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती है और इस तरह से बादलों में बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर ये बादल जब बरसने लगते हैं तो बहुत थोड़े अरसे के अंदर यकमुश्त बहुत ज्यादा पानी जो है वो बरसा देते हैं, जिसकी वजह से पानी को अपने मामूल के रास्तों में फ्लो करने का टाइम अवेलेबल नहीं होता, वक्त नहीं मिलता और वो पानी अपने महसूस रास्तों से बाहर निकलकर आबादियों और फसलों और खेतों में जाने लगता है, जिससे हम सैलाब कहते हैं। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में इस साल मई और जून के महीने जो है वो मामूल से ज्यादा गर्म रहे हैं, जिसकी वजह से एक गर्म और खुश्क हवा जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में बादल बनाती रही है। और इसके साथ साथ एक और बदकिस्मती समझ लें कि जुलाई और अगस्त के महीनों में हमारा जो मुल्हिका बहिरा अरब है उसमें अचानक हवा का कम प्रेशर जो है वजूद में आ गया था, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा मिकदार में बुहारात बने और ज्यादा मिकदार में बादलों ने जन्म लिया, जो बाद में बहुत ज्यादा मिकदार में बरसकर सैलाब की वजह बने। ग्लोबल वार्मिंग का किरदार जो है वो इस तरह ज्यादा मिकदार में बारिशें बरसाकर सैलाब की वजह बनने के अलावा एक और तरीके से भी सैलाबों की वजह बन रहा है और इस तरीका में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बड़े पैमाने पर ग्लेशियर्स को पिघला रही है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जात या जो माउंटेनस एरियाज हैं
उनको दुनिया का तीसरा पोल भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर जो हैं वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में हैं, और जमीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफा हो जाने की वजह से ये ग्लेशियर्स जो हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से हजारों की तादाद में नई झीलें पैदा हो रही हैं। इन नई झीलों में तकरीबन 30 से 35 झीलें ऐसी हैं जो इंतहाई रिस्क की हालत में हैं। इन झीलों में बड़े पैमाने पर पानी इकट्ठा हो चुका है और ये किसी भी वक्त टूट कर डाउन स्ट्रीम में मौजूद लोगों और आबादियों के लिए तबाही का सामान कर सकती हैं। इसके अलावा माहरीन के मुताबिक हालिया सैलाब के दौरान भी हमारे दरियाओं में जो पहाड़ों का कीचड़ या मड है उसकी मिकदार में इजाफा नजर आया है। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर्स जो है वो बड़ी मिकदार में पिघले हैं और वहां से पानी बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ नीचे आते हुए अपने साथ जो है वो पहाड़ी मिट्टी का कीचड़ बना के नीचे लेके आया है, जो हमारे दरियाओं का हिस्सा बन गया है। और इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए तबाही का बायस बना है। आज से पहले जब भी ग्लोबल वार्मिंग का नाम लिया जाता था तो बहुत से लोग इसको मजाक या एक अजीब सी ना समझ आने वाली चीज समझते थे, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए तबाही का बायस बन रहा है। और मजीद परेशानी की बात यह है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुस्तकबिल में भी इस तरह के सैलाब आने का खदशात वजूद रहेंगे। यहाँ पर आपको एक और चीज बताता जाऊं कि दुनिया में टोटल पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो सिर्फ 1% है, जबकि आबादी के लिहाज से हम दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खतरे से दोचार ममालिक में 8वें नंबर पर है। ये सूरत हाल हमसे इस बात का तकाजा करती है कि इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के बाद अपने लोगों को इस तरह से आबाद किया जाए कि मुस्तकबिल में दोबारा इस तरह के सैलाब आने की सूरत में उनकी जिंदगियां और इमलाक जो हैं वो महफूज रहें। यानी सैलाब के बाद हमें लोगों की आबादकारी जो है वो बड़े प्लान्ड तरीके से करनी पड़ेगी, और अगर हम इसमें लापरवाही बरतेंगे तो हम आइंदा भी इस तरह की मुश्किलात से दोचार होते रहेंगे। और दोबारा सैलाब आने की सूरत में आज के जैसी सूरत हाल से बचने के लिए हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखकर चलना होगा, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा मजीद अपनी वीडियोस जो हैं वो इस तरह के तरीकाकारों के ऊपर बनाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।